सेक्शन 354, किसी औरत के ऊपर अगर आपने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया, असॉल्ट का इस्तेमाल किया, 5 साल के लिए अंदर जाओगे। पुलिस वाले के लिए 2 साल, पर औरत के लिए 5 साल। ओके, तो अगर आप किसी औरत को, अगर उसके ऑब्वियसली यूर शाउटिंग, योर गाली गलोच एंड धक्का बुक्की, ये सब आप लोग कर रहे हो, देन ऑब्वियसली प्रूवन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स दैट पर्सन माइट बी इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम अप टू 5 years। हाँ, पब्लिक सर्वेंट है, फिर वो 2 कॉम्बाइन हो जाएगा ना। नहीं, एडिशन ऐसा लिखा नहीं है ना। एनी वुमन बोला है, दैट वुमन को ऐसा बोला है क्या पब्लिक सर्वेंट? एनी वुमन। नहीं, 354 लगेगा इफ शी इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड ऑब्वियसली फर्स्ट शी इज अ वुमन। पब्लिक सर्वेंट है तो सजा ज़्यादा वाली का सेक्शन पकड़ा जाएगा, मैक्सिमम पनिशमेंट का पकड़ा जाएगा। सो 354। ओनली डिफरेंस इज दैट कि उसमें वुमन में वो नॉन कंपाउंडेबल है, पब्लिक सर्वेंट का कंपाउंडेबल है, माफ़ी मार के फाइन से दे के आप छूट सकते हो। औरत के बारे में यू कांट डू दैट, नॉन बेलेबल भी है, बेल भी नहीं मिलेगी। और अगर केस फेक है तो इफ द केस इज फेक तो हाथ पैर जोड़ के छूट के बाहर आ जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। सेक्शन 354A, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, नाउ दिस सेक्शन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ऐसा कायदा है। तो ये सेक्शन और वो सेक्शन, मतलब वो लॉ में क्या है, वो जो कायदा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, दैट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर टू प्रिवेंट एंड टैकल अ procedure in workplace wherever you are working, that there has to be a committee, there has to be a sexual harassment cell which will investigate the case at workplace. Workplace definition is very broad. Workplace definition is very broad. This is the punishment for that. If in what happens in normally what happens at the workplace, the company will dismiss the employee if it is proven, dismiss कर देगा। बट इफ इट्स ऑफ क्रिमिनल नेचर, क्योंकि लड़की जाके कंप्लेंट करती कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, स्टेयर कर रहा है, देख रहा है, मुझे रात को व्हाट्सएप कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कुछ सेक्सुअल कंटेंट शेयर कर रहा है, आई डोंट लाइक इट, उसको डिसमिस कर देंगे। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे, अ मैन कमिटिंग एनी फॉलोइंग एक्ट्स, अब ये फॉलोइंग एक्ट्स अगर वो करता है, स्टेयर नहीं है इसमें, ओके बच गए हम, वी गॉट सेव्ड। स्टेयर करना इसके अंदर नहीं, क्या क्या है, physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtones. Physical contact, ऐसा छूना, कंधे पे हाथ रखना, पास जाके बात करना, हेलो क्या कर रही हो, it is irritating, it is quite irritating. Okay, a demand or request for sexual favors, common जॉब में प्रमोशन चाहिए, sexual favors. शोइंग पोर्नोग्राफिक अगेंस्ट द विल ऑफ वुमन, अगेंस्ट द विल ऑफ वुमन, अभी बाप रे, ये प्रूफ कैसे करोगे? आजकल तो मैंने लड़कियां बारे है क्या तेरे पास, कंटेंट भेज दे, ऐसी भी लड़कियां हैं यार, पॉर्न है क्या तेरे पास, मेरे को भेजा, ऐसे भी देखे हैं मैंने फ्रेंड्स। मेरे तो व्हाट क्या हुआ? तो शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, उसके इच्छा के खिलाफ, उसकी इच्छा तो प्लीज डू सोशल सर्विस। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, आज तो सेक्सी लग रही है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इतना प्रैक्टिकल कोई नहीं सिखाएगा भाई आपको क्लास में, कोई भी आईपीसी के टीचर ले लो। ओके, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसकी सजा 3 साल तक की हो सकती है, फाइन भी लग सकती है, और दोनों। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, एनी मैन अगर who commits the offense specified in सब, मतलब 1, 2 और 3, मतलब कौन से, फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, द पनिशमेंट इज 3 years, एंड द लास्ट मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब आपने छुआ नहीं है, पोर्नोग्राफी कंटेंट नहीं दिखाई, सेक्सुअल फेवर्स नहीं मांगे, लेकिन सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आपने सिर्फ बोले हैं लड़की को, तो 1 साल। तो बोल दो 1 साल ठीक है, हाँ 3 साल के लिए अंदर मत जाना, ठीक है। So that is section 354A. All right.
Section 354B, assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe. अभी ये जो सेक्शन है अगर आप ठीक से पढ़ोगे, any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked. देखिए, अगर आप किसी औरत के कपड़े फाड़ते हो या उसके कपड़े उतारते हो पब्लिक प्लेस में और उसकी क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, असॉल्ट करते हो उस पर्टिकुलर वुमन पे, डिसरोबिंग मतलब उसके कपड़े उतारना और या उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको नेकेड करवाना, ठीक है। जो बैंडेड क्वीन एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी थी, उस मूवी में भी ऐसे ही पब्लिक प्लेस पे शी वॉज टोल्ड टू वॉक नेकेड टू गो टू द वेल एंड ब्रिंग द वाटर। तो ये जो है ये पहले सेक्शन था नहीं, तो अभी ऐड कर दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 से 7 साल, मिनिमम 3 years. Minimum 3 years that person will be imprisoned up to 7 years and also that man will be liable to fine. ठीक है, ये अगेन एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन, प्लीज ये ध्यान में रखिए, कोई औरत को कर रही है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन, तो या अबेट मतलब मदद कर रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है, लेकिन उसका स्पेसिफिक इंटेंशन है कि उस औरत को बेइज्जत किया जाए, लोगों में उसके कपड़े फाड़े जाए, उतारे जाए या उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके कपड़े उसको निकालने को कहा जाए। तो 3 से 7 साल की सज़ा है और फाइन भी लगेगी। सेक्शन 354C, voyeurism. Understand that all these amendments like section 354B, C, D, whatever we are going to study, they have been added into the IPC by the Verma committee recommendation. These additions or these amendments in the IPC came after the Nirbhaya case. Nirbhaya case you might be knowing in 2012, there is a rape what happened in Delhi, everybody knows about her. And after that the government of India instituted a committee called as Verma committee, and they had given several recommendations, some of which have been included under the IPC. Okay, before this voyeurism was not there. So let's see what is voyeurism under section 354C. Any man who watches or captures the image of a woman engaging in a private act, कोई भी प्राइवेट एक्टिविटी, कोई स्त्री, स्पेसिफिकली दिस इज वुमन स्पेसिफिक, मर्दों को किया तो चलता है। सो एनी मैन, अगर इसको उल्टा अगर हम ऐसा पढ़ते, एनी वुमन हु वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ मैन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, ये क्राइम नहीं है, उल्टा है। एनी मैन हु डज दिस इन सर्कमस्टांसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम चेंजिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पे वो कैमरे लगे रहते हैं कि भाई लड़की अपने अलग अलग कपड़े ट्राई कर रही है, तो उसमें वो कैप्चर कर, दैट इज वोयरिज्म वेयर द शॉप ओनर कैन बी बुक्ड अंडर सेक्शन 354C. दैट्स जस्ट वन एग्जांपल वेयर शी इज एक्सपेक्टिंग, भाई अपने वॉशरूम में है, टॉयलेट में है, घर में है, बेडरूम में है, शी इज एक्सपेक्टेड कि बाबा हाँ कोई मुझे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ओके, शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आइदर बाय द परपेट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपेट्रेटर। मतलब मैं खुद कर रहा हूँ या मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ उसकी तस्वीरें या उसका वीडियो बना, और डेसिमिनेट सच इमेजेस, इमेज भी निकाल दिया और उसके बाद उसको आपने प्रोलिफरेट कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, देन शाल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। मतलब पहली बार वो पर्टिकुलर पर्सन ये एक्ट करते हुए पकड़ा गया है, पहला कन्विक्शन, उसकी सजा है नॉट लेस देन 1 year, नॉट लेस देन 1 year, कम से कम। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, अप टू रहता है, यहाँ पे कम से कम 1 साल के लिए वो जेल में जाएगा अगर वो किसी लड़की की वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है या उस फोटोज को डिसिमेट करता है, ओके। मतलब किसी लड़की ने खुद अपने फोटो दिए, खुद दिए और वो डेसिमेट कर रहा है, उसको पता ही नहीं आई लव यू, उसको पता ही नहीं आई लव यू, हाँ, तो उसमें वो लड़का डेसिमेट कर रहा है, ये भी क्राइम है अंडर सेक्शन 354C। 1 साल के लिए पहले कन्विक्शन में, मतलब पहली बार वो पकड़ा गया, सिद्ध हो गया कि इसने इस चीज़ों को प्रोलिफरेट किया है, स्प्रेड किया है, कम से कम 1 साल, बट विच में एक्सटेंड अप टू 3 years, मतलब मिनिमम 1 year अप टू 3 years। तो यहाँ पे आपको देख रहा है एक प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया है, 1 से 3 साल तक उस पर्टिकुलर मैन को सजा हो सकती है, एंड ही शैल बी लायबल टू फाइन। एंड और नहीं है कि भाई फाइन देके छूट गए, नो, एंड फाइन, एंड बी पनिश्ड ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। मतलब पहली बार पकड़ा गया,
2 साल सजा हो गई, बाहर आ गया, फिर से इसके धंधे रुक नहीं रहे, फिर से यही कर रहा है, फिर से पकड़ा, अभी सेकेंड टाइम पकड़ा गया, कन्विक्ट हो गया, थर्ड टाइम पकड़ा गया, कन्विक्ट हो गया। अभी जो इम्प्रिजनमेंट है अभी दैट शैल नॉट बी लेस देन 3 years। सेकेंड कन्विक्शन में कम से कम 3 साल जेल में जाएगा ये बंदा, ओके। और मैक्सिमम इसकी पनिशमेंट 7 साल है, 7 years फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन if the same person is committing the same offense under section 354C, minimum 3 years, maximum 7 years and fine, okay। अभी यहाँ पे प्राइवेट एक्ट का उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या है। प्राइवेट एक्ट का मतलब it includes an act of watching carried out in a place which in the circumstances would reasonably expected to provide privacy। अपना बेडरूम, वॉशरूम या ट्रायल रूम जो होता है शॉप्स में, या आपके होटल में जो वॉशरूम्स होते हैं, थिएटर के वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपको प्राइवेसी मिलेगी, एक्सपेक्टेड है, जनरली रीजनेबली। एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल्स posterior or breasts are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public। तो इतना बड़ा डेफिनेशन है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ तस्वीरें नहीं, अगर वो पर्टिकुलर लड़की किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में है, किसी पर्टिकुलर लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है और उस लड़के ने छुटके से उसका वीडियो निकाला, आजकल फैशन हो गया है, रिकॉर्ड करते हैं खुद को। वो कौन सी हीरोइन थी, जैसी जैसी कोई नहीं, वो 3 Idiots में की बड़ी बहन करीना कपूर की, उसका मोना सिंह, अब उसका वो वायरल हो गया वीडियो, उसका ही कोई बॉयफ्रेंड है, उसी ने वीडियो निकाला, वो गलती से वायरल हो गया। वाई आर यू टेकिंग नेकेड वीडियोज ऑफ योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, आई डोंट अंडरस्टैंड। पर ये आजकल का फैशन है, टेक्नोलॉजी है तो इस्तेमाल करो, बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यूज़ कर रहे हैं क्या, मिसयूज़ कर रहे हैं या अब्यूज़ कर रहे हैं। सो ऐसे वक्त अगर वो डिसमिट हो गया, ऐसे वक्त अगर वो स्प्रेड हो गया, ऐसे वक्त अगर वो लड़की ने ऑब्जेक्शन ले लिया, बेटा कम से कम 1 साल, अगली बार कम से कम 3 साल के लिए आप अंदर जाओगे, और फाइन तो है ही, ठीक है। उसके बाद वेयर द विक्टिम्स कंसेंट टू द कैप्चर ऑफ इमेजेस और एनी एक्ट, मैंने बोला लड़की ने खुद फोटो दिए, द लेडी, द गर्ल, द वुमन इज रेडी, शी हैज हरसेल्फ गिवन द फोटोज, उसकी कंसेंट है, बट नॉट टू देयर डेसिमेशन। कोई लड़की नहीं ये चाहती कि उसको डेसिमेट किया जाए, भाई फॉर यू ओनली, नॉट फॉर डेसिमेशन पर्पस। सम पर पीपल आर अर्निंग मनी फ्रॉम दिस, लोग पैसे कमा रहे हैं ऐसे धंधे करके, वो विश्वास कर रही बेचारी, शी इज ट्रस्टिंग दैट गाय, व्हाट दैट गाय इज डूइंग, स्प्रेडिंग दैट न्यूसेंस। तो अगर ऑब्वियसली कोई भी डेसिमेशन नहीं चाहेगा, ऐसे वक्त अगर वो किया जाएगा तो वो भी पर्सन, वो ये नहीं बोल सकता कि उसने मुझे खुद दिया, और वो तो हाँ ज़रूरी, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, पर आप डेसिमेट नहीं कर सकते, उसका कंसेंट कोई भी लड़की नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है 354D, स्टॉकिंग। अभी इसके ऊपर बाप रे, मतलब काफ़ी केसेस फाइल होते हैं। स्टॉकिंग पहले ये नहीं था ऑफेंस, दिस वॉज नॉट एन ऑफेंस अंडर IPC, दिस वॉज एडेड बाय द वर्मा कमेटी आफ्टर द निर्भया केस की। आप अगर किसी लड़की का पीछा करते हो तो उसको भी हम क्राइम मानते हैं आज के डेट में। चलो, एनी मैन, उल्टा मत पढ़ना एनी वुमन करके, वो चलता है। एनी मैन हु फॉलोज अ वुमन and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman। बार बार आप उस लड़की के पीछे पीछे जा रहे हो, उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बिकम गोविंदा। पुराने मूवीज में शाहिद कपूर, आज की मूवीज में कि एक लड़की हीरोइन के पीछे पीछे, उसके नाम में ही हाँ है, कान के नीचे बज जाएगी एक जोर से, इफ शी इज डिसइंटरेस्टेड स्टे अवे फ्रॉम हर। एक बार बात करी, शी सेड नॉट इंटरेस्टेड, निकल लो, गोविंदा मत बनो, लोग राजपाल यादव बना देंगे मार मार के, ओके। और हम वैसे राजपाल यादव ही है बेचारे, ओके। सेकेंड, मॉनिटर्स द यूज बाय ए वुमन ऑन द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब साइबर स्टॉकिंग हम सब करते हैं, साइबर स्टॉकिंग। अभी बोलोगे सर क्या कुछ भी, हमारा प्रोफाइल लॉक्ड है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, अपने क्लासमेट है, अपने दोस्त है, अपने प्रोफेशन में वॉट एवर, जहाँ एक्वेंटेंस है, अपने को अपने फॉलोअर बढ़ाने के,
लाइक्स बढ़ाने के, कमेंट बढ़ाने के, वो एक्सेप्ट कर लिया, अरे जान पहचान वाला एक्सेप्ट कर लिया, पूरा प्रोफाइल छान के निकालते हैं हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे। एंड वाइस वर्सा, जेंडर पैरिटी है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, उल्टा भी होता है। ओके, इफ मतलब साइबर स्टॉकिंग एंड आपका फिजिकल स्टॉकिंग दोनों इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज कमिटिंग एंड स्टॉकिंग। अभी इसको आप प्रूफ कैसे करोगे कोर्ट में? यू कैन फॉलो समबडी ऑन फेसबुक विदाउट बीइंग देयर फ्रेंड। हाँ, कैसे निकला? हाँ, यू कैन। मैंने बोला यार ये लड़की कौन है? प्रोवाइडेड दैट, अभी यहाँ पे कंडीशंस हैं, provided that such condition shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that। अभी बचाने के लिए कुछ होना चाहिए ना एक्सेप्शन, कि भाई नहीं मैं स्टॉकिंग नहीं कर रहा था। अभी क्या क्या कौन सा इसमें एक्सेप्शन है? इट वॉज परसूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम। उसके सेफ्टी के लिए मैं उसके, कई बार वो बॉडीगार्ड लगा देते हैं पीछे, या कोई प्राइवेट डिटेक्टिव लगा देते हैं कई बार, कि मेरी बीवी कर क्या रही है, मेरी गर्लफ्रेंड कर क्या रही है। शादी से पहले भी कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके भाई इसके घर में क्या लफड़ा है पूरा मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड द मैन अक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। अरे मुझे बोला गया है कोई पुलिस ऑफिशियल किसी लड़की का पीछा कर रहा है, आप क्या उसको स्टॉकिंग बोलोगे? हो सकता है, बट अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी, उसको बोला गया है, वो दिल से कर रहा है, ही इज वेरी वेरी डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी, बट स्टिल देयर इज एन एक्सेप्शन। सर मैं क्राइम को डिटेक्ट या प्रिवेंट करना चाहता हूँ। कोई आम आदमी भी हो सकता है, कोई पिता हो सकता है, कोई हस्बैंड हो सकता है, कोई भाई हो सकता है ना, कि भाई मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने भाई तुझ उसके ऊपर आँख रख। कई बार मेरी बहन पे ध्यान रखना, कॉलेज में कौन उसके पीछे पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, होता है ना, ये नॉर्मली होता है। दिस इज नॉट स्टॉकिंग। उसके बाद it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law। कोई कायदे से ही बोला गया है कि इस पर्टिकुलर लड़की के ऊपर ध्यान रखना है, बाय लॉ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसे लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, सीसीटीवी होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टॉकिंग है नहीं, बाय लॉ वो करना पड़ेगा, वरना सच क्या है झूठ क्या पता कैसे चले। अभी मैंने एक न्यूज़ शेयर करी, एक लड़की ने खुद लेटर लिखे, खुद, वो भी माइनर, वो लड़का भी माइनर, वो लड़का पॉस्को के अंदर जेल में है, लड़की हंस रही थी, लेकिन एक लड़का कुछ तो एक लड़के का उसके ऐसा आया, तो लड़की हंस रही थी, देखा रिएक्शन। I observed the reactions on the group, कि all the smiles and the were from girls, and only one guy was like, क्योंकि वो लड़के की जिंदगी बर्बाद होगी। अब वो पता चला, और उस लड़की ने ऐसे बहुत, उसके बाद भी वो लड़की ऐसे खत लिखते रही कि मुझे बहुत सारे लड़के ऐसा कर रहे हैं, तो पुलिस वालों को डाउट आ गया, उसके हैंडराइटिंग के साथ क्रॉस चेक किया और इसकी हैंडराइटिंग है। टू बी फेमस ऑन सोशल मीडिया, टू बी फेमस ऑन ट्विटर, शी डिड दिस। इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। जो भी किया गया वो रीजनेबल है, जस्टिफाइड है, तो उस पर्सन को स्टॉकिंग के लिए क्लेम नहीं किया जाएगा। द सेकेंड प्रोविजन, whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction 3 साल के लिए मैक्सिमम एंड फाइन। अगर सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो इट मे एक्सटेंड अप टू 5 years। तो पहले कन्विक्शन के लिए मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होगी उस बंदे को, और अगर सेकेंड या सब्सिक्वेंट है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर 5 years एंड फाइन। ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट।